नमस्कार। पब्लिक खबर की पेशकश आपका अपना सोशल मीडिया रेडियो चौबेपुर आपके लिए, आपकी बात, आपके साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वाराणसी के चौबेपुर से महिलाओं की सेहत और स्वावलंबन से जुड़ी एक अहम पहल सामने आई है। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी माहवारी और सैनिटरी पैड को लेकर झिझक और सामाजिक वर्जनाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से लड़कियां खुलकर बात नहीं कर पाती और कई बार सुरक्षित साधनों से भी दूर रह जाती हैं। ऐसे माहौल में सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट के सहयोग से चौबेपुर के भंदहा कला में पिछले 2 साल से पैड बैंक चल रहा है। इस पहल के जरिए गांव की लड़कियां माहवारी के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैला रही हैं और महिलाओं को सस्ती दर पर सैनिटरी पैड भी मुहैया करा रही हैं। यह पहल इस बात का सबूत है कि अगर समुदाय स्तर पर सही पहल हो तो जागरूकता, सुलभता और भरोसे के साथ बदलाव की राह भी खुलती है। यहाँ जैसे गाँव में बच्चे कपड़े यूज करते हैं, उनसे अनेकों तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे कैंसर, ये सब, और बच्चेदानी का ये सब। लड़कियाँ जो पहले कपड़े यूज करती थी, अब यहाँ मिलने से पैड यूज करने के लिए जांच मांग देती हैं। तो क्या लड़कियों ने कभी आपसे आके साझा की बात की किस तरह की दिक्कत वगैरह होती थी उन्हें पहले लेने में? पहले वो दुकानों पे जाती थी तो अक्सर जेंट्स रहते हैं दुकानों पे, और यहाँ है तो लेडीज हैं तो मांगने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब सहजता से वो आपसे? सहजता से यहाँ मिल जाता है। तो मैं आशा ट्रस्ट की लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ और यहाँ पे जो पैड की बात है, इसमें हम लोग सहायक प्रबंधक हैं। हाँ। और यहाँ पे पैड मतलब मिलने से हम लोगों को बहुत सुविधा है। जैसे कि गांव में बहुत लोग वो कपड़ा यूज करते थे और उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी हो सकती थी, इसलिए मतलब हम लोग जब से 3 साल हो गया लाइब्रेरी खुले हुए, लगभग 1.5 साल से पैड बैंक की व्यवस्था यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ आती थी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने के लिए, तो इसमें ये होता था कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रही हैं, उसमें कोई मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया मतलब चाहिए पैड ही चाहिए, तो फिर इसको लेकर सर, हमारे सर जो है मतलब सर ये सोचे कि यदि पैड बैंक की व्यवस्था हो तो लड़कियों को मतलब पढ़ाई के लिए दिक्कत ना हो, घर मतलब आने के बाद पीरियड आने के बाद घर ना जाकर मतलब यहाँ पर सुरक्षित रहकर वो पढ़ सके। मेरा नाम नेहा यादव है, मैं यहाँ आशा लाइब्रेरी की छात्रा हूँ। मुझे सर वल्लभाचार्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना है, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ मेरी मैम सरोज मैम को तो पैड प्रबंधक के रूप में चुना है और हमें और सुनीता दी को, दोनों लोगों को यहाँ पर पैड सहायक प्रबंधक के रूप में चुना है। मुझे सर पहले तो हम लोग यहाँ जब लाइब्रेरी में स्टार्टिंग में आते थे तो यहाँ पे पैड वगैरह का सुविधा नहीं था, सब कुछ का सुविधा था लेकिन पैड का सुविधा नहीं था। उसके बाद कल 16 तारीख 9 महीना 2024 से यहाँ से तक पैड का प्रारंभ हुआ था। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ सिलाई BTC में एक बार एडमिशन करवा लेती हैं, उन लोगों का कोर्स तो 3 मंथ में पूरा हो जाता है। वो लोग 3 मंथ के बाद यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन वो लोग जब तक यहाँ पे उन लोग का एडमिशन एक बार हो गया तो उन लोग को हमेशा लाइफ टाइम यहाँ पे पैड मिल सकता है। ये सुविधा मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो अभी पैड का क्या कॉस्ट पड़ता है? अभी 10 रुपये है तो मांगा, लेकिन हम लोगों के लिए तो यहाँ पे 10 रुपये ही प्राइस है, एक पैड का 10 रुपये ही लेते हैं सर। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैसा की वजह से बहुत लोग, गांव के लोग, लड़कियाँ जो हैं वो लोग पैड यूज करने में थोड़ा हिचकिचाती हैं। ये कर्जा जो 18% कर्जा है वो आशा करती है। पैड बैंक की प्रबंधक सरोज सिंह और सहायक प्रबंधक नेहा और सुनीता यादव की लगन और मेहनत से यह पहल लगातार आगे बढ़ रही है और गांव की महिलाओं के लिए भरोसे का सहारा बनती जा रही है। यह पहल सिर्फ सस्ती कीमत पर सैनिटरी पैड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के समाज में माहवारी को लेकर मौजूद झिझक और खामोशी को भी धीरे धीरे खत्म कर रही है। आशा ट्रस्ट का यह पैड बैंक इस बात की गवाही दे रहा है कि जब जागरूकता, आपसी सहयोग और महिलाओं की भागीदारी साथ आती है तो बदलाव की राह आसान बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह पहल एक साफ पैगाम देती है कि महिलाओं की सेहत, इज्जत और खुदमुख्तारी पर खुलकर बात होना अब बेहद ज़रूरी है। रेडियो चौबेपुर के लिए अनुराग तिवारी की रिपोर्ट।